क्रैक फ्यूचर एग्जाम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और हम करंट अफेयर के आज यहाँ पर जो है 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है देखेंगे। और ये जो है सभी मतलब करंट अफेयर जो है किसी एक एग्जाम विशेष के लिए नहीं होता, क्योंकि करंट अफेयर जो है हर एग्जाम में जो है पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी से लेकर के समूह घातक हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1 है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये जो नीति आयोग जो भी रिपोर्ट जारी करती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, और खासकर जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के अंतर्गत, तो इसमें देखते हैं कि उत्तर में बिहार, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है केरल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल। केरल जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में जो है प्रथम स्थान पर है। यह रिपोर्ट, इसके बारे में कुछ हम थोड़ा जान लेते हैं। यह रिपोर्ट जो है 115 संकेतों के आधार पर निकाली जाती है। इस रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश व तमिलनाडु द्वितीय स्थान पर हैं। पहले स्थान पर कौन सा हमें याद रखना है, केरल है, और दूसरे स्थान पर जो है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही क्या है, द्वितीय स्थान पर हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में जो है चंडीगढ़ सर्वोच्च स्थान पर है, जबकि लैंगिक समानता के मामले में जो है छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। मैंने इसको यहाँ पर दे नहीं रखा है, इसको मैंने ऐसे ही आप लोगों को बता दिया है। इस रिपोर्ट में बिहार राज्य ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण इस पे प्रश्न बन सकते थे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक पे, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। प्रश्न दूसरा है, किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर प्राणवायु देयता पेंशन योजना शुरू करी है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान, या ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सरकार के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है। योजना 75 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के वृक्षों को सम्मानित करने की योजना है। हरियाणा द्वारा एक योजना और शुरू की गई है जिसका नाम जो है आक्सीवन योजना भी जो है इसी दिन शुरू की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की जो थीम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने जो है इसको अंडरलाइन कर रखा है येलो कलर से। रीइमेजिंग, रिक्रिएट और रीस्टोर है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मेजबान देश पाकिस्तान है। प्रश्न 3 है हमारा, भारत के किस मंत्री को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक मिला है? डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है तीरथ सिंह रावत, और ऑप्शन डी है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हैं को ये पुरस्कार जो है पदक मिला है। प्रश्न 4 है, लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में महिला ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? नाओमी ओसाका, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु, ऑप्शन सी है क्रिस्टीना, ऑप्शन डी है सानिया मिर्जा। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओसाका को। ये टेनिस खेलती हैं और ये जापान की महिला हैं। पुरुष वर्ग में 2021 का यह खिताब स्पेन के राफेल नडाल को मिला है। प्रश्न 5 है, मिशन इनोवेशन 2.0 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? अर्जेंटीना के द्वारा, चिली के द्वारा, भारत के द्वारा, या ऑप्शन डी है पेरू के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, चिली के द्वारा यह योजना जो है लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत 23 देशों ने सामूहिक रूप से नई योजनाएं शुरू की हैं, और इस मिशन का उद्देश्य जो है स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को अपनाना है। यह वैश्विक इनोवेशन का दूसरा चरण है। इसका पहला चरण 2015 को COP21 के पेरिस सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। प्रश्न 6 है, चर्चा में रहा माउंट निरागोंगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यरूशलेम में, सीरिया में, कांगो में, या ऑप्शन डी है इराक में। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कांगो में। प्रश्न 7 है, हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है।
वर्तमान में बंगाल को शामिल करते हुए 7 राज्यों में विधान परिषद हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने भी जो है अपने यहाँ विधान परिषद को समाप्त करने की घोषणा की है। अभी ये मंजूर नहीं हुआ है और जैसे ही मंजूर होगा इसके बारे में जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों को मिल जाएगी। विधान परिषद गठन उन्हीं राज्यों में किया जाता है जहां विधानसभा के सदस्यों की संख्या 120 या उससे अधिक है। पहले जम्मू कश्मीर में भी जो है विधान परिषद का गठन था, परंतु जब वहां पर धारा 370 को समाप्त कर दिया गया तो वो फिलहाल जो है समाप्त है और वहां पर जो परिसीमन कराया जा रहा है। लेकिन वहां पर जो है मैंने 120 सीटें या उससे अधिक बताई हैं, वहां पर उस समय जो है 111 सीटें थी। लेकिन जो है जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान था, उसके तहत जो वहां पर उन्होंने अपना विधान परिषद का गठन किया था। प्रश्न 8 है, WHO ने किस भारतीय को तकनीकी सलाहकार के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया है? नंबर ए है सुरेश सिंह, नंबर बी है मुकेश शर्मा, नंबर सी है अजय माथुर, ऑप्शन डी है अजय सिंह। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मुकेश शर्मा। प्रश्न 9 है, अंकटाट का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। जॉय मंडल, सिविका नेथन, रेबेका ग्रीनस्पैन, कैरे जॉन। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, रेबेका ग्रीनस्पैन। यह जो है कोस्टारिका की महिला हैं और इस संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये जो है इस पद पर जो है संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। इस संगठन अंकटाट की बात हो रही है। इस संगठन की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। भारत इस संगठन का सदस्य है। प्रश्न 10 है, हाल ही में किस मंदिर के पास 6 ताम्र पत्र मिले हैं? ओंकारेश्वर मंदिर, केदारनाथ मंदिर, महाकाल मंदिर या श्री शैलम मंदिर। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, श्री शैलम मंदिर। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में नल्लामाला पहाड़ी के ऊपर बना है। ये महत्वपूर्ण है, आप लोगों को याद रखना है कि श्री शैलम मंदिर ये जो है भगवान शंकर जी का जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है और ये नल्लामाला पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश में वहाँ पर जो है उस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और यह जो कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। प्रश्न 11 है, निम्न में से किसे असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटगई राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दिहिंग पटगई राष्ट्रीय उद्यान। असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान जो था रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा व मानस को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। प्रश्न 12 है, हाल ही में भारत को आर्थिक व सामाजिक परिषद में किस वर्ष के लिए चुना गया है? 2021 से 23 के बीच के लिए, 2022 से 25 के लिए, 2022 से 24 के लिए या ऑप्शन डी है 2020 से 2022 के लिए। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 2022, 23, 24 3 वर्षों के लिए जो है चुना गया है। भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ओमान के साथ एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में चुना गया है। आर्थिक व सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका प्रमुख कार्य जो है गरीबों, घायलों व अशिक्षित की सहायता के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना है। WHO ने प्रश्न 13 है हमारा, WHO ने बायोहब इनिशिएटिव के प्रथम बायोहब प्रयोगशाला कहाँ प्रारंभ की? जैसे ये प्रथम शब्द जुड़ जाता है वो एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या बेल्जियम। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में जो है प्रथम बायोहब प्रयोगशाला प्रारंभ की गई है। प्रश्न 14 एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इन EU-NEO4 संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत व किसके बीच शुरू हुआ है? उत्तर है रूस, चीन, यूरोपीय संघ या ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संघ।
और ये जो नौसेना संयुक्त अभ्यास है, ये भारत और भारतीय नौसेना व यूरोपीय संघ के बीच ये प्रथम बार जो है आयोजित किया जा रहा है और यह अभ्यास अदन की खाड़ी में हो रहा है। इस खाड़ी को, जो अदन की खाड़ी है, उसको बेरबेरा की खाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, बेरबेरा की खाड़ी किसे कहते हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर एग्जाम में जो है पता नहीं चलेगा कि अदन की खाड़ी को बेरबेरा की खाड़ी भी कहा जाता है। प्रश्न 15 है, निम्न में से देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, बी है मेघमलाई टाइगर रिजर्व, सी है सरिस्का टाइगर रिजर्व, डी है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य राजस्थान में है। यह रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए बफर जैसा है। भारत में टाइगर रिजर्व को राज्य सरकारों द्वारा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के सलाह पर ऐसा किया जाता है। प्रश्न 16 है, सतकोशिया गार्ज अभ्यारण्य का संबंध किस नदी से है। कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या ऑप्शन डी है महानदी। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, महानदी। ये महानदी, ये जो सतकोशिया गार्ज अभ्यारण्य है, ये उड़ीसा में है। इसी अभ्यारण्य में घड़ियालों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। प्रश्न 17, निम्न में से कौन सी योजना ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। रोशनी, बल्ब, ऊर्जा या अभियान। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, रोशनी। ऊर्जा मंत्रालय ने रोशनी व उन्नति मिशन 2 योजनाएं जो शुरू करी हैं। इनमें से जो रोशनी का जो उद्देश्य है, 2030 तक देश में CO2 उत्सर्जन में 550 मिलियन टन से अधिक की क्या कमी करना है। प्रश्न 18, भारत के मरुस्थलीकरण और भूमिचरण एटलस को किसने जारी किया है। गुजरात ने, अहमदाबाद ने, कर्नाटक ने या आंध्र प्रदेश ने। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद ने। इसे इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद द्वारा जारी किया गया है। लेकिन अगर एग्जाम में अहमदाबाद ना दिया हो तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसमें दिया होगा, वहां से आप आंसर लगा सकते हैं। यह एटलस 2018-19 की समयावधि के लिए राज्यवार अपवर्तित भूमि क्षेत्र को दर्शाता है और यह जो 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों का आंकड़ा जो है जारी किया है इसने। प्रश्न 19 है, हाल ही में निम्न में से किसे एक ज्वेलरी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रानी रामपाल को, मिताली राज को, द्युति चंद को या ऑप्शन डी है शेफाली वर्मा को। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, द्युति चंद को। द्युति चंद ने 2019 में नेपल्स इटली में हुई वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज प्रतियोगिता में 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय धावक बनी और यह उड़ीसा की हैं। प्रश्न 20 है, हाल ही में एथेनॉल ब्लेंडिंग रोड मैप किस अवधि के लिए जारी किया गया है। 2021 से 2023 की अवधि के लिए, 2023 से 2025 की अवधि के लिए, 2028 से 2030 की अवधि के लिए, ये ऑप्शन डी है 2020 से 2025 की अवधि के लिए। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले यह लक्ष्य 2030 की अवधि के लिए था, बाद में सरकार ने जो है इस समय अवधि को घटा करके अब जो है 2025 रख दिया है कि हम जो है 2025 तक जो है अपने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाएंगे। है इस लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन व तेल आयात कम करना है। वर्तमान में पेट्रोल में 8.5% एथेनॉल मिलाया जाता है। प्रश्न 21 है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में है। तेलंगाना में है, हैदराबाद में है, कर्नाटक में है या तमिलनाडु में है। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना हैदराबाद में है। इसी में ही जो है पहले के करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो 8 शेर जो है कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए थे। ये जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
प्रश्न 22 है, टाइम मैगजीन ने पहली बार किड ऑफ द ईयर किसे चुना है? सुनीता राय को, बबीता मुखर्जी को, गीतांजलि मेहता को, या ऑप्शन डी है गीतांजलि राय को? तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि राय को। प्रश्न 23 है, विक्रम लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस वास्तुकला के लेखक थे? बौद्ध वास्तुकला के, जैन वास्तुकला के, मुगल वास्तुकला के, या ऑप्शन डी है शैव वास्तुकला के? इसका सही आंसर है वह बौद्ध वास्तुकला, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न 24 है, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? भारत में, फ्रांस में, नीदरलैंड में, या ऑप्शन डी है जर्मनी में? इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, भारत में जो है इसका आयोजन होगा। प्रश्न 25 है, स्पेन के प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? नरेंद्र मोदी को, अमर्त्य सेन को, अजित डोभाल को, या डॉक्टर हर्षवर्धन को? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अमर्त्य सेन को यह अवार्ड दिया गया है। ये जो है करंट अफेयर के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में भेजिए। और ये आप लोगों ने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।